वे उनको लगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, ये चले गए, इस बार हम पिछली बार में चले जाएंगे, अगले बार में खेवे में चले जाएंगे। और उनके संतोष करने का यह मतलब परिणाम हुआ कि बिना किसी आपदा विपदा का इस मध्य धार में जाकर के वो नौका पलट गई और उसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वह दुष्ट व्यक्ति तो दुष्टता किया था, किसी व्यक्ति ने इस बात का जो है प्रतिकार नहीं किया कि भाई तुम कैसे आगे आ गए जबकि नंबर तुम्हारा नहीं है। और इसलिए उन्होंने वहां पे खड़े संत को और जो संत लोग थे उनको बहुत जो है थोड़ा उनको मतलब डांटे कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, आपको इतना संतोष नहीं करना, जरूर कुछ न कुछ कर दे, कुछ बोल देना चाहिए। इसके लिए ही कभी कभी संत के प्रति जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो ये होता है ना कि संत बीच बीच में कहा श्राप दे देते हैं। तो श्राप इसीलिए संत दे देते हैं कि उनको मालूम है कि अगर हम कुछ अपने मुंह से इसको छोटा मोटा दंड नहीं दे देंगे तो परमात्मा अपने स्तर का जब दंड देंगे तो फिर वो दंड सहने लायक नहीं रहेगा। इसके लिए फिर वे कुछ न कुछ श्राप दे करके उसका जो है उस दोष का मतलब परिमार्जन कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। और उस श्राप के परिणाम में परमात्मा ही मिलते हैं, ऐसा प्रायः देखा जाता है। तो आज रघुगढ़ के सामने जड़ भरत जी इसीलिए बोले, अभी तक वे कभी बोले ही नहीं थे। माता पिता के सामने पढ़ाई के समय भाइयों को कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, कुछ भी किए, और यहाँ तक कि डकैत उनका बलि देना चाहते तो भी नहीं बोले। लेकिन अब रघुगढ़ को बोले, रघुगढ़ से इसलिए बोले कि अब कहीं ऐसा न हो कि भगवान कोई इनको बड़ा दंड दे। और दूसरा ये भी इसलिए बोले कि इसका मेरा मतलब संत का भार, रघुगढ़ जड़ भरत जी तो संत कोटि के थे, अब बाद में इसका अगर किसी मेरे कारण अगर इसका अनर्थ हो जाएगा तो यही होगा कि संत ने जिसका भार अपने कंधे पे ले लिया उसका भी दुर्गति हो गया, ऐसा समाज में प्रचार न हो, इसलिए अब उनको बोलना पड़ा। और बोले और बड़ा अच्छा उपदेश उन्होंने दिया है, वो बहुत दिव्य उपदेश है, वो कल के प्रसंग में सुनाया जाएगा। आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और आरती का समय वैसे तो कुछ विलम्ब हो गया है, लेकिन अब क्या करें, कुछ स्थान तक कथा ले जाना रहता है, इसलिए वहाँ तक ले गए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।